घाटशिला कोल्हान प्रमंडल में आता है। तो कोल्हान प्रमंडल के साथियों को हमने निर्देश दिया है कि आप लोग एक बैठक करके चुनाव में क्या करना है, कौन प्रत्याशी होंगे, 1-2 दिन में फाइनल करके भेजें। घाटशिला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी का जेल कैंप पार्टी से इस्तीफा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने आज घाटशिला उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी बैठक बुलाई थी और बैठक एक पहाड़ के नीचे खुले आसमान में किया गया और एक बड़ा फैसला लिया गया। टाइगर जयराम महतो ने जो बैठक बुलाई, उनमें जो बातें निकलकर सामने आई, सबसे पहले हम आपको डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी को सुनाते हैं और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि अगर घाटशिला में उपचुनाव होता है और अगर घाटशिला उपचुनाव से कोई भी जेल कैंप का प्रत्याशी जीत दर्ज करती है तो विधानसभा में टाइगर जयराम महतो के साथ जेल कैंप पार्टी से एक और विधायक हो सकते, और अगर ऐसा कुछ होता है तो जेल कैंप पार्टी को एक और मजबूती मिल सकती है, क्योंकि आजसू पार्टी से सिर्फ और सिर्फ एक विधायक मांडू से है जो कि माननीय तिवारी महतो जी है। इस एवज में अगर आजसू पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक है और अगर जेल कैंप के पास 2 विधायक हो जाए तो जेल कैंप कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो कहीं ना कहीं इस दौर को आगे की ओर ले जाएंगे और इस रेस को एक कदम आगे की ओर जीत जाएंगे। हम आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी बात भी कहेंगे, लेकिन सबसे पहले बिना देरी किए आपको टाइगर जयराम महतो जी को सुनाते हैं, सुनिए। फिर उसके बाद एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे जो कि घाटशिला के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं रामदास मुर्मू जी, जो कि जेल कैंप के कैंडिडेट रहे हैं, उनको भी सुनाएंगे, लेकिन पहले टाइगर जयराम महतो जी को सुना जाए। घाटशिला कोल्हान प्रमंडल में आता है। तो कोल्हान प्रमंडल के साथियों को हमने निर्देश दिया है कि आप लोग एक बैठक करके चुनाव में क्या करना है, कौन प्रत्याशी होंगे, 1-2 दिन में फाइनल करके भेजें। तो घाटशिला के मुद्दे वही होंगे जो राज्य के मुद्दे होंगे और कुछ घाटशिला के मुद्दे होंगे। परिवारवाद हावी है वहाँ पे, देखिए उसी से उसको दुरुस्त किया जाएगा कि भाई अब परिवारवाद हावी ना रहे, उस विषय को दुरुस्त करें कि परिवारवाद कहीं हावी ना रहे। ये एसटी वाला आंदोलन चल रहा था, उससे फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जीवटता, हमारा मेहनत, हमारा डेडिकेशन उन चीजों को दूर कर देगा। अच्छा, इस तरह से मीटिंग जब होता है तो किसी हॉल के अंदर होता है, टाइगर क्यों? अरे हम देखो हॉल में मीटिंग कीजिएगा तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्चा है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी मीटिंगों में 10 लाख, 5 लाख खर्चा करेगी तो वो जनता के मुद्दों के साथ कैसे खड़ा रहेगी, फिर उसे कंपनी के मुद्दों के साथ खड़ा रहना होगा। तो इसलिए हमने एक नया पैटर्न अपनाया है और ये सेंट्रल टीम की मीटिंग थी और खुले आसमान के नीचे एक सुंदर पहाड़ के। विधानसभा में आप वही मुद्दा उठाए थे यूरेनियम वाला, जिससे कि भारत को बड़ा राजस्व मिलता है, वो मुद्दा भी रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। यूरेनियम खनन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। टाइगर जयराम महतो जी के इस वीडियो क्लिप में जो सबसे दिल को छू जाने वाली बात है वो आपको पता है क्या है, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं, अब चूंकि जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं रामदास मुर्मू जी, हम पहले आपको उनको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, चूंकि ऐसा खबर फैलाया गया था। चलिए हम बिना देरी के पहले सुना देते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार, जोहार। मैं रामदास मुर्मू, जेल कैंप पार्टी के पूर्व प्रत्याशी घाटशिला विधानसभा। साथियों, आज आपके समक्ष लाइव में आने का मतलब यही है कि कल परसों सोशल मीडिया में चारों तरफ एक वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो के साथ साथ कुछ लेख वायरल हो रही है, जिसमें हेडिंग लाइन में लिखा हुआ है कि घाटशिला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी का जेल कैंप पार्टी से इस्तीफा। तो ये एक गलत संदेश है। इसके पूर्व जो चुनाव हुई थी उसमें जेल कैंप पार्टी से रामदास मुर्मू को टिकट दिया गया था, जो मैं हूं, और मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया हूं। वो पार्टी का इस्तीफा लेटर इंदिरा मुर्मू का है, जो हमारा पार्टी में 1-1.5 महीना पहले आए थे और पार्टी ने उसको खूब स्वागत के साथ उनको ज्वाइन कराया था।
उनका किसी कारण बस पार्टी में उनको अच्छा नहीं लगा तो अपना इस्तीफा लेटर दे दिया। तो कुछ लोग यूट्यूबर्स और कुछ विरोधी लोग इस बात को ऐसे फैला रहे हैं जैसे जेएलके पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ही इसका इस्तीफा लेटर है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इंदिरा मुर्मू का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए कितना नुकसान होगा। मैं बता देना चाहता हूं, इंदिरा मुर्मू अकेले आए थे पार्टी में, अकेले चले गए, इससे पार्टी में जरा भी असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए इसका चिंता ना करें। बाकी पार्टी में जितने भी पुराने साथी हैं, पार्टी को संभालने के लिए, पार्टी को सही तरीके से ले जाने के लिए हमारे गर्जन स्वरूप पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी है, जिला कमेटी है और तमाम हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है। इसलिए इससे घबराए नहीं। और जो भी इस तरह का संदेश को चारों तरफ फैला रहे हैं, कृपया इस तरह का संदेश को ना फैलाएं। हमारा पार्टी को बदनाम करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। पार्टी बेहतर तरीके से काम कर रही है, समाज के विभिन्न वर्ग को लेकर चल रही है, विभिन्न मुद्दाओं को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। इसलिए कुछ भी आनंद फानंद लिख करके पार्टी को बदनाम करने का साजिश ना लगाएं। और मैं उन तमाम हमारे पार्टी के तमाम साथी से मैं यही बोलना चाहूँगा, जो आपको कहीं से इस तरह का संदेश आपको मिलता हो कि कुछ भी गलत संदेश आपको मिलता हो, उसके लिए आप पार्टी के वरीय पदाधिकारी से आप संपर्क जरूर करें। और कुछ भी ऐसा अगर गलत मैसेज मिले तो आप घबराएं नहीं, उसका कंफर्मेशन करने के लिए वरीय पदाधिकारी से बात करें। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। आपका पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू पार्टी में पहले शुरुआती से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए घबराए नहीं, टेंशन ना ले, पार्टी के लिए काम लगातार करते रहे, पार्टी को बेहतर बनाए। चलिए, तो आपने सुना जेएलके के पूर्व प्रत्याशी रहे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के रामदास मुर्मू जी, जो कि जेएलके के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। अब जेएलके पार्टी टाइगर जयराम महतो या फिर जेएलके पार्टी के वरीय नेतागण किन प्रत्याशियों को टिकट देगी घाटशिला से, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, ये एक बात तो कंफर्म है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से जिन भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा वो एक आदिवासी समाज के ही नेता होंगे। क्योंकि रामदास मुर्मू जी, जिनको जेएलके ने टिकट दिया था पिछली बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से, वो आदिवासी समाज से आते हैं। और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो कि कोल्हान प्रमंडल में आता है, तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक अपना दावा ठोकेंगे, वो जाहिर सी बात है कि वो प्रत्याशी आदिवासी समाज से ही होंगे। और जेएलके भी, टाइगर जयराम महतो भी एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में टिकट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अभी जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है, जो आदिवासी समाज टाइगर जयराम महतो के विरोध में उतर चुके हैं, कई सारे बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या इसका प्रभाव घाटशिला उपचुनाव पर पड़ेगा? क्या घाटशिला उपचुनाव में जेएलके जिस भी आदिवासी समाज के व्यक्ति को टिकट देती है, क्या आदिवासी समाज उन्हें वोट करेगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी ने जिस तरीके से रेल टिकट डहर छिका आंदोलन में अपना समर्थन दिया, जिसके बाद आदिवासी समाज जो है एक तरीके से समझिए कि पूरा टाइगर जयराम महतो को ही घेर लिया कि हाँ, टाइगर जयराम महतो का नेता है, कुर्मी का नेता है। जेएलके पार्टी जो है कुर्मी महतो का सिर्फ पार्टी बनकर रह गया। क्या इन सब कारणों से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी जेएलके के होंगे, क्या उनको इन सब चीजों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? तो हाँ, करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि अगर टाइगर जयराम महतो और टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके घाटशिला से जिस भी विधायक प्रत्याशी को उतारती है, अगर वो जीत जाती है,
भले ही वो आदिवासी समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो जीत जाता है तो टाइगर जयराम महतो और वो एक आदिवासी नेता मिलकर के झारखंड में एक नई क्रांति तो जरूर ला देंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर टाइगर जयराम महतो ने अगर किसी भी आदिवासी समाज के प्रत्याशी को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से उतारे और अगर जनता लोग उस विधायक को जिता दे, तो ये बात मान लीजिएगा कि टाइगर जयराम महतो और वो विधायक मिल करके विधानसभा में त्राहिमाम मचा देंगे। क्योंकि जब दो विधायक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जेएलकेएम को 2 मिनट का समय मिलेगा और ज्यादा समय मिलेगा विधानसभा में अपनी बातों को रखने का। और इससे क्या होगा कि टाइगर जयराम महतो जी बहुत सारी समस्याओं को विधानसभा में उठा पाएंगे। ताकत मिलेगी जेएलकेएम को, टाइगर जयराम महतो को, और इससे फायदा जनता को ही होगा। तो इसलिए घाटशिला उपचुनाव में मेरा अपना विचार है कि आप जो भी आदिवासी समाज के नेता घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से उतरे, जेएलकेएम उसे उतारे, आप लोग समर्थन जरूर से जरूर दीजिएगा। बाकी आपका क्या मन है आप लिखिएगा जरूर। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। टाइगर जयराम महतो जी ने घाटशिला उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो बैठक बुलाई वो एक पहाड़ के नीचे खुले आसमान में। इस पर टाइगर जयराम महतो जी ने जवाब देते हुए यह कहा कि अगर हम किसी हॉल बुक करते, किसी बड़े से बैंक्वेट हॉल को बुक करते, तो जाहिर सी बात है कि 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होता। और जब 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होता तो जाहिर सी बात है जो वो पैसे कहीं ना कहीं कंपनियों के दलाली करने के बाद प्राप्त होते। या कोई भी अगर पार्टी अगर मीटिंग करती है बड़े बैंक्वेट हॉल में, तो जाहिर सी बात है उसमें पैसा खर्च होता है। और वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा आता है बिजनेसमैन से, वो पैसा आता है कंपनियों से। कंपनी वाले बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को पैसा देती है ताकि उन पैसों के बदले जो है वो नेता, वो पॉलिटिकल पार्टी या वो लीडर उस बिजनेसमैन, उस कंपनी को सपोर्ट करे जब वो चुनाव जीत जाए। और ये सच्चाई है। अगर टाइगर जयराम महतो जी खुले आसमान में बैठ करके, खुले आसमान में पहाड़ के पास नीचे बैठ करके अगर मीटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे पैसा खर्च नहीं होगा। और अगर पैसा खर्च नहीं होता है तो जाहिर सी बात है टाइगर जयराम महतो जी के पास अगर कोई भी योजना आता है या कुछ भी आता है तो जाहिर सी बात है जनता के लिए ही वो पैसा खर्चेंगे। लेकिन अगर वही बैंक्वेट हॉल में अगर मीटिंग करते, जैसा कि टाइगर जयराम महतो ने बोला, अगर वो बैंक्वेट हॉल में या किसी बड़े से हॉल में अगर इस चीज को रखा जाता तो पैसा खर्च होता, और वो पैसा खर्चा होता तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा आता कहां से? तो कंपनियों की दलाली करनी पड़ती, कंपनियों को सपोर्ट करना पड़ता। कंपनी वाले जो है हमें फंडिंग करते, कंपनी वाले जो हमें पैसे देते और बदले में हम उनको सपोर्ट करते। अगर वो गलत भी कर रहे होंगे तो हम नहीं बोलते, जो टाइगर जयराम महतो जी नहीं कर सकते हैं। ये आपको भी पता है। टाइगर जयराम महतो जी अभी पैर का उनका फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, फिर भी इसके बावजूद जो है वो मीटिंग रखे एक जंगल में, जहां उन्हें चलने में थोड़ा सा असुविधा भी हुआ। खैर टाइगर जयराम महतो जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम को सपोर्ट करेंगे लोग? क्या आदिवासी समाज के लोग अपने ही? क्योंकि जाहिर सी बात है जेएलकेएम पार्टी किसी कुर्मी समाज के नेता को घाटशिला उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं बनाएगी, क्योंकि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो है वहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। और पिछली बार भी जेएलकेएम ने जिस रामदास मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया था घाटशिला से, वो भी एक आदिवासी समाज के बेटे थे। तो इस बार भी वही होगा, आदिवासी समाज के बेटे को ही टिकट दिया जाएगा जेएलकेएम के जरिए। तो इसलिए आप लोग बताइए कि क्या आप लोग घाटशिला उपचुनाव में एक आदिवासी समाज के बेटे को जो जेएलकेएम के टिकट से खड़ा होंगे, आप उनको वोट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लिखिएगा जरूर। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए। मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।